हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि हम वर्ब की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। वर्ब में भी हम वर्ब के एडवांस वर्ब के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, जहां पर हमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में क्या थे पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहला पार्ट जो कि है इन्फिनेटिव, उसको स्टार्ट किया था। इन्फिनेटिव क्या होता है, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया था या उसको सीखा था, उसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देखेंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, Citizens must learn to listen to one another's perspective in their village and their urban neighborhood. Option A given है, must learn to listen to one another's, must learn to listen to one another. C given है, must learn to listen to one another's and no improvement. तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करना, आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है। तो आई होप कि अभी थोड़ा टफ हो रहा होगा क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या था, टू इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से इसके फॉर्म थे और किस तरीके से हमने यूज़ किया। तो एक बार थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की, हमने बात किया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट हम जानते हैं ऐसे वर्ब को कहते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को क्या करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब का फॉर्म होता है जो किसी भी कंडीशन में खुद को चेंज नहीं करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ब क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सब्जेक्ट है, क्या टेंस है, कोई मतलब नहीं है। जो वर्ब थी वही वर्ब क्या होगी, आगे यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी हमने पढ़ा था तीन तरीके के वर्ब को हम कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारे पास होता है इन्फिनेटिव, सेकेंड होता है जिरंड एंड थर्ड वन इज़ अ पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। और आप देखेंगे मैंने कहा कि यहाँ पर इसको टेंस और सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं। आप देखेंगे कि जब सेंटेंस में हम इसे यूज़ करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करता है। दैट मीन्स नाउन प्रोनाउन बनने के लिए भी इसको या तो सब्जेक्ट होना पड़ेगा या तो ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। कुछ केसेस और भी हैं जहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, तो उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है बेसिकली कि इन्फिनेटिव जब हम बात करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो ये सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। देखने में हमें लगता है कि वर्ब है, लेकिन ये वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने जिरंड के बारे में बात किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये भी क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही काम करता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जिरंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको भी आगे समझेंगे। इसी तरीके से पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल भी क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके अलावा और भी इसका फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। पर ये क्या करता है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इन्फिनेटिव, हम इसे स्टार्ट कर चुके थे। बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो जैसे हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट की, नॉन फाइनाइट में जो पहली कैटेगरी थी वो हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव के अंदर भी आप देखेंगे हमारे पास दो कैटेगरी आती है। पहला होता है टू इन्फिनेटिव एंड द सेकंड वन इज अ बेयर इन्फिनेटिव। जब हम बात करते हैं टू इन्फिनेटिव की, तो टू इन्फिनेटिव दैट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ यूज़ करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टू इन्फिनेटिव जो होता है यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस के अंदर आएगा, दिखेगा भी, देखने में हमें लगेगा भी कि ये वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल गिवन है, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू वॉक, ये जो यूज़ किया गया है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज़ यहाँ पे वर्ब है और अ गुड एक्सरसाइज, अ गुड आप देखेंगे ये तो एक्सरसाइज को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, और ये पूरा ही आप देखेंगे तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे टू वॉक है, वॉक हमें दिख रहा है कि वर्ब है, लेकिन इसके साथ टू यूज़ किया गया है और आप देखेंगे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट है दैट मीन्स या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेंस और इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू स्विम की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, और गुड फॉर हेल्थ ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है।
तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस और टेंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जब हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स की या इसके यूजेस की, तो आप देखेंगे जो इन्फिनेटिव होते हैं इसके हम एक्टिव फॉर्म में भी पढ़ते हैं और पैसिव फॉर्म में। जब बात करते हैं एक्टिव फॉर्म की, तो ये सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होता है हमारे पास, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है। एक्टिव में आप देखेंगे 4 केस बनते हैं, 4 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जबकि बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर जो आप बात करें तो इस केस में आके नो चेंज होता है, सेम का सेम ही रह जाएगा। और इस वाले केस में भी क्या हो जाता है, नो चेंज वाली कैटेगरी आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ 2 ही इसके पास क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में इस फॉर्म्स को समझते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम बात करें सिंपल इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो हम बात करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम एक साथ 2 एक्शन को क्या करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं सेम टाइम पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वी वॉन्ट टू गो देयर नाउ। अब यहाँ पे 2 है, एक तो वांट है, वांट मतलब चाहना कि मैं इस वक्त चाह रहा हूँ, और जो चाहने का काम है वो कौन सा होता है, जो तुरंत का होगा, नाउ का। टू गो देयर कहाँ पर, वहाँ जाने के लिए। तो ये जो वांट है ये अभी का है हो गया, और ये जो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, दैट मीन्स टू गो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे जब हम 2 एक्शन को परफॉर्म करने की या शो करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ये बात आप इसके मीनिंग से भी समझ सकते हैं। बोथ द एक्शन और द स्टेट एक्सप्रेस बाय द इन्फिनेटिव एंड बाय द वर्ब इट इज़ कनेक्टेड विद द रेफर टू सेम टाइम। दोनों ही, वो वर्ब जो इन्फिनेटिव वाला है और जो नॉर्मल वर्ब है, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करते हैं सेम टाइम पे। तो हम उसे क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में उस चीज़ को हम शो करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। जब बात करते हैं हम इसकी कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बी हमने यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास, इसलिए। और आप देखेंगे जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की ना, तो इसका जो फोकस होता है वो प्रोग्रेस पे होता है, या हम बोल सकते हैं उसके प्रोसेस पे होता है। शो करता है कि जो एक्शन है वो अभी गोइंग ऑन है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के काम की ड्यूरेशन पे क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं शी प्रिटेंडेड टू बी स्लीप। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक्शन है प्रिटेंडेड और दूसरा क्या है, टू बी स्लीप। प्रिटेंड करना कि वो क्या है, दिखा रही है कि क्या कर रही है, सो रही है। और ये वाला जो एक्शन है टू बी स्लीपिंग, ये कौन सा है, जो अभी प्रोसेस में है या प्रोग्रेस में है, हम बोल सकते हैं। ये एक्शन जो वो परफॉर्म कर रही है, दैट मीन्स वो प्रिटेंड क्या करे कि मैं सो रही हूँ। तो ये वाला एक्शन तो गोइंग ऑन है ना, जो चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरेशन पे फोकस होता है। तो आप इसके मीनिंग से भी समझ सकते हैं, द एक्शन और अ स्टेट ऑफ इन्फिनेटिव रेफर टू द सेम टाइम। सेम टाइम पे ही 2 एक्शन, एक एक्शन और एक स्टेट, दोनों ही क्या होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। और जो इन्फिनेटिव होता है वो रेफ़र करता है किस चीज़ को, जो ड्यूरेशन होता है काम का उस पर फोकस करता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस पे, कि जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसको फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं थर्ड वाले की तरफ, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव की, तो आप देखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टू प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर आप देखेंगे V3 यूज़ होता है, तो परफेक्ट है V3 होता है, और इससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। ये इसका फिक्स स्ट्रक्चर है कि यही फॉर्म हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव की, तो यहाँ से हमें सेंस मिलता है किन चीज़ों का, जब हम बात करते हैं रिपेंट की, पछतावे का, रिग्रेट का, सॉरी का, इनका जब फील आता है ना, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि एक समझ में आएगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब में, तो मॉडल वर्ब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, V3 को यूज़ करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सेम वही हैव प्लस V3 हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं,
द एक्शन एक्सप्रेस बाय द परफेक्ट इन्फिनेटिव हैपेंड बिफोर द एक्शन ऑफ द अदर वर्ब प्रियोरिटी इज इन अ फोकस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोकस होता है वो प्रियोरिटी पे होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो एक्शन क्या था पहले हुआ, बिफोर द एक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, ही इज सेड टू हैव गॉन टू पेरिस अर्लियर दिस ईयर। तो यहाँ पे ये जो गिवन है सेड मतलब उसने कहा, टू हैव गॉन कि वो जा चुका है। तो ये वाला जो एक्शन है आप समझ पा रहे हैं कि ये पहले हो चुका है, ये जाने का काम पहले हो चुका है और ये कहने का काम बाद में हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है हैपेंड बिफोर, यानी कि ये इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले हुए एक्शन पे फोकस करने के लिए भी हम परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिपेंट, सॉरी और रिग्रेट के फॉर्म के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और थर्ड यूज़ मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस V3 के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि परफेक्ट इन्फिनेटिव भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। लास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, उसको देखते हैं। जब बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाएगा टू हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और जो इसका फोकस होता है वो किस पे चीज़ पे होता है, सेम वही जो हमने कॉन्टिन्यूअस में देखा था, प्रोसेस पे फोकस होगा, ड्यूरेशन पे ही क्या होता है इसका फोकस होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के इसका मीनिंग समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन गिवन है, सिमिलर इन द मीनिंग टू द परफेक्ट इन्फिनेटिव बट द फोकस इज ऑन द प्रोसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ड्यूरेशन यूज़ की जाती है वहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है। या आप कह सकते हैं इसका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है, जो एक्शन क्या हो रहा है प्रोसेस में है, ठीक है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव की तरह इसे भी यूज़ किया जाता है। जैसे आई एम हैप्पी, ये जो हैप्पी वाला इंसिडेंट है वो कब का है, नाउ, कि मैं अभी खुश हूँ। टू हैव बीन वर्किंग विद यू ऑल दीज डेज, कि तुम्हारे साथ मैं इतने सालों से क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और ये अभी भी एक्शन ऐसा है जो अभी भी प्रोग्रेस में है, दैट मीन्स ये अभी भी काम कर रही है, ठीक है, यू के साथ जो भी यू होगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये तो हमने बात किया कि एक्टिव फॉर्म में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे दोनों फॉर्म को समझते हैं। जैसे हमने बात किया इन्फिनेटिव में एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म होते हैं। एक्टिव फॉर्म को हम अच्छे से समझ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, ने और नी का सेंस हमें देता है। हमने देखा दो हम वर्ब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव हमने देखा था, यहाँ पे जो एक्शन हो चुका है उस पर फोकस करने के लिए या ड्यूरेशन पे, प्रोग्रेस पे फोकस करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव हम देख चुके हैं, टू प्लस हैव प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ हमने देखा था रिपेंट के केस में, सॉरी के केस में, रिग्रेट के केस में हम यूज़ करते हैं। सेकंड, जब हमें दिखाना होता है जो एक्शन पहले हो चुका होता है उस पर फोकस करना होता है तो भी यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस V3 के केस में भी हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, जहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर भी जो फोकस था वो प्रोसेस पे और ड्यूरेशन पे था, ठीक है। तो ये इसके एक्टिव इन्फिनेटिव के फॉर्म्स थे। अब बात करते हैं पैसिव में। जब हमने बात की पैसिव में, तो आप पैसिव में देखेंगे सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर काम करते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल वाला और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। जब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस V प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आई लव टू बी ड्रंक मिल्क। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो ड्रंक है ये क्या है, पैसिव, यानी कि काम हुआ जा रहा है। यहाँ पे हम जानते हैं पैसिव में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा होता, दैट्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा एक्शन को करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ड्रंक V3 यूज़ किया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं B प्लस V3 ये हमेशा पैसिव का ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट परफेक्ट में आप देखेंगे टू प्लस हैव बीन प्लस में V3 यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन मेट मोदी, जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो क्या हो, मोदी से मिला हो। तो यहाँ पे एक्शन हुआ नहीं, एक्शन जो है वो सिर्फ शो करने की, यानी कि पैसिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से गो थ्रू हुआ होगा, इन्फिनेटिव क्या है, कितने फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से उन फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, सिटीजन्स मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर्स पर्सपेक्टिव इन देयर विलेज एंड देयर अर्बन नेबरहुड्स।
ए हमें गिवन है ऑप्शन मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर, बी गिवन है मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर्स, सी हमें गिवन है मस्ट लर्न टू लिसन टू वन अनदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मस्ट गिवन है, मस्ट लर्न टू लिसन। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर हमारे साथ यूज़ किया गया है टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि हम जानते हैं टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो एरर है आप देखेंगे यहाँ पे लिसन की जगह पे लिसन आना चाहिए था, लिसन की जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज अगर हम जाएँ तो ही मस्ट लर्न, ये यहाँ पे फिर आप देखेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा दिया गया और आप देखेंगे ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इसलिए ये यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मस्ट लर्न टू लिसन, तो यस ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं है, जैसा ऊपर था वैसा ही यहाँ रख दिया गया है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का केस भी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बना है आई सॉ हर गेट आउट ऑफ हर ऑफिस एंड सेट ऑन द बाइक ऑफ द स्ट्रेंज लुकिंग मैन, नो एरर। यहाँ पर आप देखेंगे आई सॉ हर गेट, ये जो गेट है आप देखेंगे ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव हो गया। हम जानते हैं बेयर इन्फिनेटिव के केस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, टू नहीं यूज़ किया जाता। आउट ऑफ द हर ऑफिस एंड, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले क्लॉज को और ये वाले क्लॉज को एंड से जोड़ने की बात की गई है। तो जैसे हम जानते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म का ग्रामर के अंदर क्या कहता है कि कभी भी आप दो क्लॉज को या फिर दो फ्रेजेस को एक साथ जोड़ रहे हैं एंड से, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, वर्ब सेम होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पे सेट यूज़ किया गया है, ये क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एरर है आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेट है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, सिट से। तो यहाँ पर आ जाएगा सिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई सॉ हर गेट आउट ऑफ हर ऑफिस एंड सिट ऑन द बाइक ऑफ अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हम यहाँ टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे थे पर ये जो क्वेश्चन था वो बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर आर सम क्वेश्चंस डैश, क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आगे हमें ऑप्शन गिवन है टू बी डिस्कस्ड, टू डिस्कस, डिस्कस्ड या फिर नन। तो नन तो नहीं होगा, ये तो आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ आना ही चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। बात करते हैं, पहले से समझते हैं देयर आर सम क्वेश्चंस। ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये वर्ब, ये सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। तो आप देखेंगे कि इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है ना वो पैसिव में है। और पैसिव के केस में अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि जब हम बात पैसिव की करते हैं ना तो जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, टू बी प्लस में V3 को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पैसिव वाला फॉर्म ही आएगा। और पैसिव वाले फॉर्म में अभी हमने देखा 2 प्लस में V प्लस में V3 वाला स्ट्रक्चर हमें क्या है, चाहिए यहाँ पर फिल करने के लिए। तो B वाला भी नहीं होगा और डिस्कस्ड ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए, टू बी डिस्कस। देयर आर सम क्वेश्चन टू बी डिस्कस, कुछ क्वेश्चन अभी हैं जो कि क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।